दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक के एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, वेरीफाई दैट A इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। आइए उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो A इंटू बी है और उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम A इंटू बी निकालेंगे। तो यहाँ पे A और इंटू बी। सो A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 2। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे 1 इंटू -1 तो ये हो जाता है -1 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 2 इंटू -1 ये -2 प्लस 4 इंटू 2 ये हो जाता है 8। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 12 16, -1 प्लस 6 तो यह हो जाता है 5 और -2 प्लस 8 ये हो जाएगा 6। तो इस तरह हमें यहाँ पे A इंटू बी का वैल्यू मिल गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यह हो जाएगा A इंटू बी और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स T। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 16 और 5, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं जिससे हमें डायरेक्टली ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो 11 जो है वो एज इट इज होगा और 16 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और 5 की जगह पे 16 और यहाँ पे 6 एज इट इज होगा। तो हमें यहाँ पे यह भी मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने हैं। सो B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 2 जो है वो एज इट इज होगा और 3 की जगह पे हम -1 लिखेंगे और -1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे और 2 एज इट इज। तो ये भी हमें मिल गया है। अब हम A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो 1 और 2 की जगह पे हम 3 लिखेंगे और 3 की जगह पे 2 और ये 4। तो हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी टी इंटू ए टी तो यह हो जाता है 2 -1 3 2 और यहाँ पे 1 3 2 4। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 इंटू 1 तो यह हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 9 और -1 इंटू 1 तो ये हो जाता है -1 प्लस 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 4 12 और -1 इंटू 2 ये -2 आ गया प्लस 2 इंटू 4 8। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 9 11, -1 प्लस 6 तो ये हो जाता है 5, 4 प्लस 12 ये 16 हो जाएगा और -2 प्लस 8 ये होता है 6। तो हमें यहाँ पे बी टी इंटू ए टी इसका वैल्यू मिल गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसका राइट हैंड साइड पे है 11 5 16 6 और यह जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है इसके राइट हैंड साइड पे भी सेम एलिमेंट्स हैं 11 5 16 6। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसके बेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल होगा।
सो हेंस A इंटू बी टी इज इक्वल टू बी टी इंटू ए टी, यह वेरीफाइड हो जाता है। तो यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यह भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि यह तीनों क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो वेरिफिकेशन है राइट हैंड साइड पे वो तो सेम है, ए इंटू बी और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ए का ऑर्डर है वो है 2 रोज और 3 कॉलम्स, और बी का जो ऑर्डर है वो है 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो यानी कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज यह दोनों सेम है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और a इंटू बी यह जो मिलेगा आपको उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो यह आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यह हर एक स्टेप में ध्यान रखना है जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब। और क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सिमिलर है। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 और बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी सेम है, तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऑर्डर मिलेगा वो आपको मिलेगा सेम ऑर्डर 3 इंटू 3 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ऑर्डर है वो अलग है। यहाँ पे यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पर यह 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यह दोनों सेम है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 का। तो जब भी आप यहाँ पे 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलेगा और उसे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की गलती ना हो एलिमेंट्स को प्लेस करते टाइम पे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट मैट्रिक्स ए और इसके एलिमेंट्स हैं कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं। तो इसका जो कंडीशन है वो है कि कोई भी मैट्रिक्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई होता है। आई यानी कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो उस यह जो मैट्रिक्स होगा उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगर आई मैट्रिक्स मिलता है तो यह कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो आई मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो होंगे 1 और बाकी के जो प्लेसेस होंगे वो होंगे 0। तो जैसा कि आप यह मैट्रिक्स देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डायगोनल का प्लेस है जहाँ पे आई और जे जो है वो सेम होते हैं वहाँ पे हमेशा यह 1 होगा और रेस्ट ऑल बाकी के प्लेसेस पे यह 0 0 होंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आई करते हैं और अगर यह कंडीशन फुलफिल होगा तो हम ए मैट्रिक्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ए है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए को लिखना होगा। तो यह है कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 और यह कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने एक शॉर्टकट मेथड
देखा था कि कैसे हम डायरेक्टली ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उस डायरेक्शन में हम नीचे से जाएंगे और यह जो एलिमेंट्स हैं इसे हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो जो कॉस थीटा है वो यहाँ पे एज इट इज़ होगा कॉस थीटा, और यह जो ज़ीरो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, और इसके बाद थर्ड है माइनस साइन थीटा, ये यहाँ पे थर्ड कॉलम पे आ जाएगा। सेम वे हम सेकंड कॉलम की तरफ भी ऐसे ही लिखेंगे 0 1 0, और थर्ड की तरफ तो यह हो जाएगा साइन थीटा 0 और यह कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने बहुत ही शॉर्टकट वे में ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया है। तो आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट आपको केयरफुल रहना है चेंज करने के टाइम पे। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए टी, तो यह हो जाता है कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0, और यहाँ पे साइन थीटा 0 और यह कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो बड़ा है 3 इंटू 3 का, तो मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे बहुत ही केयरफुल रहना है। एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। और यहाँ पे 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। तो आइए इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यह हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 इंटू 0 प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यह फर्स्ट कॉलम स्टार्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे 0 इंटू कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0, तो यह हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू साइन थीटा अगेन 0 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यह होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू 0, तो यह 0 आ गया, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसे यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम था यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा इंटू 0, ये होता है 0, और 0 इंटू 1 ये हो जाएगा 0, प्लस साइन थीटा इंटू 0, तो यह 0 आ गया, 0 इंटू 0, तो यह हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 1, तो यह होता है 1, प्लस 0 इंटू 0 0, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू 0, तो यह 0 आ गया, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस कॉस थीटा इंटू 0, तो यह 0 आ गया। तो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यह होता है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू 0, तो यह 0 आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 0 इंटू 0, तो यह 0 आ गया, प्लस 1 इंटू 0, तो यह 0 आएगा, और प्लस 0 इंटू कॉस थीटा अगेन 0। अब यह लास्ट एलिमेंट है माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 इंटू 0 और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यह हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी लंबा है, तो आपको यहाँ पे केयरफुली इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमें पता है मैट्रिक्स में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यह फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका वैल्यू आता है 1 0 0 0 0, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे यह प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आता है।
अब यहाँ पे 0 और 0 + 1 + 0 अगेन 1, 0 0 0 और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आ गया यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल का प्लेस है वहाँ पे 1 आ रहा है और रेस्ट ऑल प्लेसेस पे यह 0 0 है। तो इसका मतलब है कि यह जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि हेंस मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे यह जस्ट ध्यान रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और एक दो टॉपिक्स और भी हैं जो कि हम अगले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वेयर ए मैट्रिक्स है 4 1 -5 2 3 0 -3 -6 -7। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 × 3 का। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जैसा कि यह नाम से मालूम पड़ रहा है कि यह सिमेट्रिकल होगा एलिमेंट्स में। तो यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल को आप मार्क करेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है, एक अपर होता है और एक लोअर। तो यह जो दोनों एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा वो आपका 0 0 होगा, यानी कि मान लीजिए यह 0 है A B और यहाँ पे -A 0 और ये C है और यहाँ पे 0 और ये C हो जाएगा और यहाँ पे ये -B। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो डायगोनल है वो है 0 एलिमेंट्स, लेकिन जो अपोजिट साइड है यहाँ पे A है और यहाँ पे -A है, तो दोनों सेम है बट इनका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। और यहाँ पे यह B है तो यह -B है और यहाँ पे C है तो यह -C है। तो यह उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे यह पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे यह निगेटिव साइन है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यह ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कि ए मैट्रिक्स को लिखना है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि लेट मैट्रिक्स बी क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी आप इसे लिख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के फॉर्म में। और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो है सी और इसे हम लिखेंगे, यह है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अनुसार प्रूव करना होगा कि A = B + C के फॉर्म में, और जो यह B है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और C जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप है जो कि हमने यूजफुल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं B = हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और सेम उसी तरह यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एक यह एक्सप्रेशन है। इन दोनों के वैल्यूज़ निकाल करके हम यह प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमें A तो दिया गया है, हमें A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना होगा। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं कि A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड में जाते हैं
एलिमेंट्स को और ई से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो हम डायरेक्टली ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यह 4 है तो ये आएगा आपका 4 और ये 1, यहाँ पे 1 आ गया और -5 है तो ये आपका थर्ड कॉलम में आ गया। सेम दूसरे कॉलम की तरफ हम बढ़ेंगे 2 3 0 तो ये हो जाएगा 2 3 0। थर्ड है -3 -6 -7 तो यह होता है -3 -6 -7। तो इस तरह हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा हाफ। ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 4 1 -5 2 3 0 -3 -6 -7 और यहाँ पे प्लस यह मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। तो हमें यहाँ पे इसे पहले ऐड करना होगा तभी हम इसका हाफ कर सकते हैं। तो ये हाफ साइड में लिख लिया है। अब हम इसे ऐड करते हैं। यहाँ पे 4 + 4 यह हो जाएगा 8, 1 + 2 3 -5 -3 तो यह होता है -8, 2 + 1 तो यह होगा 3, 3 + 3 6, 0 + -6 तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे आता है -6 और लास्ट में है -3 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएंगे। सो -3 -5 तो यह होता है -8, -6 + 0 तो यह होगा -6, -7 + -7 तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के माइनस हो जाएगा। सो -7 -7 तो यह होता है -14। तो हमें यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो मिल गया है। यहाँ पे जो ये हाफ है इसे हम लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसलिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल गया है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसका जो एक्सप्रेशन है उसे हम लिखेंगे। तो उसे हमने यहाँ पे C कंसिडर किया था और इसे हम लिख सकते हैं हाफ A - A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस तरह। तो आइए इसे हम सॉल्व करेंगे। A जो है वो है 4 1 -5 और 2 3 0, -3 -6 -7 ये फर्स्ट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है माइनस। और सेकंड मैट्रिक्स है 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। तो हमने यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 4 - 4 ये हो जाएगा 0, 1 - 2 तो ये होता है -1 और -5 -3 तो यहाँ पे ये जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। सो -5 + 3 तो यह होता है -2, 2 - 1 ये हो जाएगा 1, 3 - 3 0 और 0 -6 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा +6 और -3 -5 तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो -3 + 5 तो यह होता है 2, -6 -0 तो यह होता है -6 और -7 -7 तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो -7 + 7 यह हो जाएगा 0। तो इस मैट्रिक्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डायगोनल के प्लेस हैं वो है 0 और इसके अपोजिट के एलिमेंट्स यह दोनों सेम है बट इनका जो साइन है वो अलग अलग है। यानी कि प्लस है यहाँ पे यह प्लस है तो यहाँ पे यह माइनस है।
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो हमें यहाँ पे यह दोनों मैट्रिक्स मिल गए हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार इसे हम ऐड करेंगे। तो यह हो जाएगा A इजिकल टू बी प्लस सी मैट्रिक्स। सो बी मैट्रिक्स है हाफ ऑफ 8 3 माइनस 8 3 6 माइनस 6, और यहाँ पे यह माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, और इसे हम प्लस करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ में। तो यहाँ पे जो यह हाफ है इसे मैंने डायरेक्टली बाहर लिख लिया है, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0 6 2 माइनस 6 0। तो हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो हमें मिल गया है, बट यहाँ पे यह हाफ है। तो हमें यह जो हाफ क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो यह हो जाएगा 8 का हाफ 4, और 3 का हाफ होगा 3/2, माइनस 8 का होता है -4, 3 का 3/2 हो जाएगा, और 6 का 3, और -6 का होगा यह -3, -8 का -4, और यहाँ पे आ जाएगा ये -3 -7। तो जो बी मैट्रिक्स था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। 0 का हाफ 0, और यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे -1 आएगा, 1/2 0, और 6 का हाफ होता है 3, और यह हो जाएगा 1, और यहाँ पे आता है -3 और 0। तो इस तरह यह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। और हमें जो चाहिए था कि ए मैट्रिक्स को हमें लिखना था कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह हमें एक्सप्रेशन मिल गया है, और यह हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब हम आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।